अनीता चौधरी हत्याकांड मामले में पुलिस ने अब मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा को गिरफ्तार कर लिया है और उसे भी अब हत्या में सह आरोपी में शामिल किया गया है। पुलिस ने माना है कि हत्या और साक्ष्य मिटाने में गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा भी शामिल थी। हालांकि अभी तक गुलामुद्दीन पुलिस की पकड़ से कोसों दूर है। पुलिस अभी भी उसकी तलाश कर रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि कई महत्वपूर्ण तथ्य मिले हैं जिससे वे जल्द ही गुलामुद्दीन को हिरासत में ले लेंगे। वहीं पुलिस ने गुलामुद्दीन को गिरफ्तार करने के लिए तकरीबन 8 से 10 टीमें गठित की हैं और ये 8 से 10 टीमें पिछले 3 दिनों से गुलामुद्दीन को गिरफ्तार करने के लिए दिन रात एक कर रही हैं। लेकिन गुलामुद्दीन कहाँ है, अभी कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। वहीं दूसरी ओर अब जाट समाज के साथ साथ सर्व समाज के लोग भी इस धरने में शामिल होकर आरोपियों को गिरफ्तार करने और उसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही पुलिस ने अनीता चौधरी की हत्या से जुड़े कई बड़े खुलासे किए हैं। जोधपुर डीसीपी राज ऋषि ने बताया है कि 27 अक्टूबर को दोपहर अनीता अपनी मर्जी से गुलामुद्दीन के पास गंगाना पहुंची थी। वो पहले से गुलामुद्दीन से परिचित थी और दोनों के बीच संवाद होता रहता था। गुलामुद्दीन के ऊपर कर्ज था। उसने हाल ही में बोरानाड़ा में नया मकान खरीदा था जिसका लोन 12 लाख रुपए उसके ऊपर था और इसके साथ वो जुआ ऑनलाइन गेमिंग में मोटी रकम हार चुका था। ऐसे में उसे पैसों की जरूरत थी। पुलिस के अनुसार अभी तक की गई पूछताछ में सामने आया है कि गुलामुद्दीन और उसकी पत्नी ने हत्या की पूरी साजिश रची थी। इस हत्या को लूट के इरादे से अंजाम दिया गया। वहीं एफएसएल द्वारा जांच में सामने आया है कि अनीता के बॉडी को चॉपर के द्वारा काटा गया और इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा अब 1.5 दर्जन से ज्यादा लोगों को डिटेन कर पूछताछ की गई है। हालांकि इस मामले में पुलिस का यह भी कहना है कि अभी और पूछताछ की जाएगी और गुलामुद्दीन को गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश की जा रही है और उसकी गिरफ्त में आने के बाद हत्या को कैसे अंजाम दिया गया इसका भी खुलासा होगा। तो कुछ गहरे सवाल अनीता हत्याकांड को लेकर बनते हैं और वो सवाल जरूर सच बेधड़क पूछना चाहेगा। हत्या का मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर आखिर क्यों है? आरोपी ने हत्या को किस तरह से अंजाम दिया? तो जब अनीता की बॉडी को काटा गया तब वो बेहोश थी या मरी हुई थी? ये कुछ गहरे सवाल हैं। क्या गुलामुद्दीन ने अनीता को पैसों के साथ बुलाया था? अगर लूट के इरादे से हत्या है तो परिजनों की ओर से पैसों के गायब या चोरी होने की जानकारी रिपोर्ट में क्यों नहीं दी गई है? ये कुछ गहरे सवाल और ये बेधड़क सवाल इस मामले को लेकर। अनीता के कपड़े आखिर कैसे चेंज हुए, इसका खुलासा कब होगा? अनीता चौधरी का मोबाइल अभी तक पुलिस बरामद क्यों नहीं कर पाई है? हत्या में कई बड़े नामों का जिक्र, आखिर वो कौन से नाम हैं, उनका खुलासा कब तक होगा? हत्या का मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पूछताछ पुलिस मुख्य आरोपी से अभी तक कर नहीं पाई है। कई सारे खुलासे इस मामले में होना अभी बाकी हैं। निरंतर उनसे पूछताछ कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक जो प्रारंभिक अनुसंधान हुआ है और अभी तक जो चीजें सामने आई हैं ये मैं संक्षिप्त में एक बार बताना चाहूंगा। गुलामुद्दीन और इसकी बीवी ने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत इस प्रकरण को अंजाम दिया है। अभी तक जो बात सामने आई है, इनके ऊपर बेसिकली काफी कर्जा हो गया था। इन्होंने अपना एक घर लिया हुआ है बोरानाड़ा में बैंक से लोन लेकर, उसकी किस्तें चुकानी थी और ये जो मेन आरोपी है गुलामुद्दीन, ये जुआ सट्टा खेलने का आदी था। इसने जगह जगह से कहीं 30,000 कहीं 50,000 इस तरीके से कर्जा लिया हुआ है। तो उस कर्जे को चुकाने के लिए इस महिला को बेसिकली अपने घर बुलाया और गुलामुद्दीन और ये महिला आपस में परिचित थे। इनकी दुकानें, जो महिला की दुकान है ब्यूटी पार्लर की और जो आरोपी है उसकी दुकान है ड्राई क्लीनिंग की, ये एक ही एरिया में है, ये आपस में परिचित थे। इनके कॉल डिटेल से भी पता चल रहा है कि बातचीत भी होती थी इनसे और सीसीटीवी में भी दिख रहा है कि महिला अपनी मर्जी से इसके घर जा रही है। तो इससे ये साबित होता है कि आपस में परिचित थे, एक दूसरे को जानते थे और वहां जाकर फिर इस आरोपी ने ये घटना को अंजाम दिया। हमारी सबसे बड़ी मांग है साहब, इस मुलजिम को पकड़ा जाए और इसकी तह तक जाया जाए, हमारा इंसाफ दिलाया जाए। ये इकल्ले का आदमी का काम नहीं है, पड़िंदर बहुत बड़ा रचा हुआ है, इसके पीछे कौन है, किसने करवाया, क्या है, ये तह तक जाके मुझे इंसाफ चाहिए और इसको फांसी की सजा दी जाए। मुलजिम को, इसके माँ बाप को भी जेल भेजा जाए, इसके घर पे बुलडोजर चलाया जाए और इसको गिरफ्तार करके इसके सब पूछो इसने कैसा निर्णय क्यों की,
किसे कहने पे कि किसने करवाई। आज सुबह हम यहाँ पे बैठे थे और समाज के लोग भी इकट्ठे हुए। इसको लेकर हनुमान जी से बात हुई थी हमारे, तो हनुमान जी ने कहा कि मैं अधिकारियों से बात करता हूँ, वहीं भेजता हूँ, वो आके वार्ता करेंगे। अब जब वार्ता हुई तो वार्ता में सिर्फ एक लॉलीपॉप दिया गया, कुछ नहीं, अपनी सफाई दी और उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि SHO ने जो हत्यारा है गुल मोहम्मद उससे बात की थी। तो ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारी को अभी तक लेके कैसे बैठे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। आज सुबह ये जोधपुर के अंदर ये घटना घटी गई है अभी तुरंत, ये बहुत ही दुखद घटना है और ये जोधपुर के अंदर, शहर के अंदर ऐसी पहली घटना है जो इतना बड़ा जघन्य अपराध किया गया। हम ये अभी कमिश्नर साहब से सर्व समाज 36 कौम के लोग मिलकर यही मांग कर रहे हैं कि तुरंत प्रभाव से हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए और इनके साथ में जो भी षड्यंत्रकारी है उन सबको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और कठोर से कठोर इसको सजा दिया जाए। और हम तो ये मांग करते हैं कि ऐसे हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए कोर्ट के बाद में। परंतु ये अभी गिरफ्तार करने की बात है, पुलिस प्रशासन अभी इतने दिन हो गए, 3-4 दिन हो गए, उसके बाद में अभी तक मुख्य मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। ये बड़े मैं कल्याण दास राम सनई, हमारे जोधपुर के अंदर ये घटनाक्रम हुई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। और जिन्होंने ये घटना की, यानी ये हत्या की है अनीता की, ये 6 टुकड़े किए हैं, जब तक उस हत्यारा को गिरफ्तार नहीं किया जाए, जब तक ये बॉडी वहां से नहीं हटेगी और वहां धरना प्रदर्शन रहेगा, उग्र प्रदर्शन रहेगा। मेरा यही पुलिस प्रशासन से निवेदन है, जोधपुर प्रशासन से निवेदन है, जैसे तैसे करके उसको गिरफ्तार किया जाए और उसको उचित दंड दिया जाए। मैं कल्याण दास राम सनई। अनीता की हत्या के बाद उसके शव के 6 टुकड़े किए गए और उन टुकड़ों को जमीन में गाड़ा गया। जब पुलिस उस टुकड़ों को बाहर निकाला तो धड़ अलग, हाथ अलग, पैर अलग थे। अनीता जो कि एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी और उसके कई लोगों के साथ उठना बैठना था। अनीता का धर्म का भाई गुलामुद्दीन जो कि इस हत्या करके फरार हो चुका है, उसे खोजने में पुलिस की 10 टीमें लगी हुई है, लेकिन अभी तक पुलिस उस गुलामुद्दीन को पकड़ नहीं पाई। गुलामुद्दीन कहाँ है, किस जगह पे है, क्या वो अभी जिंदा है या नहीं है, ये सब सवाल अभी अनसुलझी गुत्थी में पड़े हैं। वहीं दूसरी ओर जाट समाज के लोग वीर तेजा मंदिर के अंदर धरना देकर बैठे हैं और समाज के लोगों का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। इसके अलावा इस पूरे प्रकरण में कई सफेदपोश लोगों के नाम आ रहे हैं। वह सफेदपोश लोग कौन है? साथ ही अनीता जिस ऑटो में गई थी, उस ऑटो चालक ने बताया कि वो सरदारपुरा से गांगाना तक लेके गया। ऑटो चालक की निशानदेही पर अनीता के शव को बरामद किया गया। अनीता के पति का एक ऑडियो भी, एक औरत के साथ का ऑडियो वायरल हुआ। उस ऑडियो में कई चीजें सामने आई जिसकी सच बेधड़क पुष्टि नहीं करता, लेकिन उस ऑडियो में युवती ये कहती हुई नहीं नजर आई कि अनीता के साथ अनहोनी हो सकती है और वो लोग अनीता के साथ साथ मुझे भी मार सकते हैं। वो लोग कौन है जो अनीता और उस जो युवती है, ब्यूटी पार्लर चलाती है सुनीता, उनको मारना चाहते हैं? क्यों मारना चाहते थे अनीता को और सुनीता को? ये अनसुलझी गुत्थी सुलझाने में पुलिस भी लगी हुई है। पुलिस ने 2 दिन पहले एक पेशी करके बताया था कि अनीता को हो सकता है कि कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर बेहोश किया गया। सबसे बड़ा सवाल कि अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ तो कैसे पुलिस को पता चल गया कि उसे नशीला पदार्थ पिलाकर हत्या की जा सकती है। हालांकि पुलिस ने यह भी कहा है कि ऐसा हो सकता है, यानी पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि अनीता के पास ऐसे कौन से राज थे जिसकी वजह से अनीता को मारा गया? क्योंकि अनीता एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी और ब्यूटी पार्लर चलाने वाली औरत के साथ इस तरह की अनहोनी होना सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं है कि ये जोधपुर में इस तरह की घटना नहीं हुई, पहले भी कई घटनाएं हुई, लेकिन ये जो घटना है
पूरे जोधपुर शहर को झकझोर करके रख दिया। अब इस पूरे मामले को लेकर पुलिस कब तक खुलासा कर पाती है, कब गुलामुद्दीन गिरफ्तार होगा, कब अनीता का फोन पुलिस बरामद करेगी, इन सब के बाद पुलिस जो अपना खुलासा करेगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर कई ऐसे सवाल है जो अभी अनसुलझी गुत्थी में उलझे हुए हैं और उसको सुलझाने के लिए पुलिस की टीमें लगातार दिन रात मेहनत कर रही है। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह लगातार इस पूरे प्रकरण में, पूरे मामले को लेकर नजर बनाया हुआ है, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। सच में धड़क की स्पेशल रिपोर्ट जोधपुर से जितेंद्र डोडी।